आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026, जी हां, आईबीपीएस क्लर्क की बंपर वैकेंसी आ चुकी है। कितनी वैकेंसी है, कौन सी बैंक में है, अगर हम बात करें तो आपके सामने सारी बैंक मैंने लिख कर दी है आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आने वाली। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, इंडियन बैंक और यूको बैंक। इसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज आपके पास हैं, तो टोटल जो पोस्ट है वो 11,000 प्लस है, 11403 प्लस, 11,000 प्लस वैकेंसी आपके पास है। तो इतनी सारी वैकेंसी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होना एक छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, हु कैन अप्लाई, कौन कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल सा पॉइंट है, ऐसे वो लोग जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो सारे लोग फिलअप कर सकते हैं। 21/8/2026 का आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि चलो सर हमें एज लिमिट्स क्या है हमारी, कौन लोग हैं जिनकी एज लिमिट कंप्लीट हो गई है। एज लिमिट जो है वो 20 से लेकर 28, यहीं पर ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी वालों को रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी वालों को +5 ईयर का और ओबीसी वालों को +3 ईयर का। उसके अलावा जितने भी लोग जनरल में आते हैं वो 20 से 28 ईयर अगर उनकी एज है तो वो आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दिमाग में आता है कि सर ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। 1 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 21 अगस्त लास्ट डेट है, तो कृपया करके 20 को ना भरें, ठीक है, उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर दें, अदरवाइज सर्वर इश्यूज हो सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईबीपीएस क्लर्क की एप्लीकेशन फीस क्या है, तो अगर हम फीस के बारे में बात करें, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो 175 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस है, लेकिन वही जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से है तो आपकी जो फीस है वो 850 रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं एग्जाम शेड्यूल क्या है। एग्जाम शेड्यूल अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का पेपर अक्टूबर में होगा। प्रीलिम्स का पेपर कब होने वाला है बोलो, प्रीलिम्स का पेपर होगा आपका अक्टूबर में, मेंस का पेपर जो है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। तो ये आपकी एग्जाम डेट्स हैं। इसके बाद आपका शेड्यूल के अंदर जो आपका पेपर आने वाला है उसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पूछी जाएंगी, तो 2 चीजें होती हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। अगर हम प्रीलिम्स के अंदर बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश जो है उसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे और आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट का। वहीं पर मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स से 20 मिनट आपको मिलने वाला है। लेकिन रीजनिंग में भी सेम 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट, तो 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं जो आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है। छोटा सा चेंज यहां देखने को मिला है मेंस के अंदर, ठीक है, तो मेंस के शेड्यूल को एक बार ध्यान से देख लेना आप लोग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ जिसे आप कहते हैं 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है और 35 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। वहीं अगर रीजनिंग के बारे में बात करें तो 40 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स है आपके पास जो 35 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। जनरल इंग्लिश के बारे में बात करें तो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं जो 35 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। वहीं जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो 40 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स आपके पास हैं जो आपको 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं। तो आपका टोटल 160 क्वेश्चन इस बार होने वाले हैं और 160 क्वेश्चन जो है वो 200 मार्क्स के होंगे जो आपको 125 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये आपके मेंस के पेपर का शेड्यूल है। इसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपका लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं LLPT, ठीक है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से हैं और आपने गुजरात से फॉर्म भरा है तो फिर आपको यहां पर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, तो इस टेस्ट के लिए भी आपको रेडी रहना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर, फॉर्म तो भर दिए, सारे काम हो गए, अब तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए आपके पास बैंकिंग एकेडमी अवेलेबल है और बैंकिंग एकेडमी 2 फॉर्म में आपको तैयारी कराती है। अगर हम बात करें तो बैंकिंग एकेडमी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कराती है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के लिए हमारे जो कोर्सेज है, फाउंडेशन बैच चल रहा है ऑलरेडी बैंकिंग एकेडमी के एप्लीकेशन पे, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, बैंकिंग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जब आप डाउनलोड करोगे तो ये जैसा आपको एक स्लाइड दिख रहा है ना, वहां ऐसा एक कोर्स मिलेगा आपको, मास्टर फाउंडेशन बैच। ये मैं क्लियर कर दूं, फाउंडेशन बैच का मतलब ये नहीं है कि यहां प्रीलिम्स कराया जाएगा, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी कराया जाएगा आपको। तो प्री और मेंस दोनों यहां कंप्लीट होंगे। ऑलरेडी इसके अंदर क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस होती हैं आपके। फाउंडेशन बैच की जो लाइव क्लासेस है वो 2:35 PM पर स्टार्ट होती हैं एवरीडे। वहीं पर अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेंस के लिए भी
ऑनलाइन में एक स्पेशल बैच चल रहा है हमारा, उसकी टाइमिंग्स होती है 1 PM। तो आप ये दोनों में से कोई भी कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट कुछ लोगों की ऐसी चॉइस होती है कि सर हमें ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो बैंकिंग एकेडमी गुजरात के अंदर सूरत में है, वहां आप आकर अपने ऑफलाइन बैचेस पर भी तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस के लिए अगर हम बात करें तो आपको यहां पे नंबर्स दिए गए हैं, आप किसी भी नंबर पर कॉल करो और कॉल करके आप अपना नाम रजिस्टर कराइए। ऑफलाइन बैचेस बहुत सारे यहाँ रनिंग होते हैं हमारे, मॉर्निंग 8 से लेके शाम के 6 PM तक कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं सारी। और इससे ज्यादा डिटेल भी अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ये हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस के एड्रेस है। ये हमारा उधना सूरत पर ब्रांच है, श्री आर्क अपोजिट शनिदेव टेम्पल सोसियो सर्कल पर। मोबाइल नंबर आपके पास दिया गया है, अगर आपको एड्रेस में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं। ये वराछा का एड्रेस है और ये वराछा का मोबाइल नंबर है। तो सूरत में 2 जगह अवेलेबल हैं, सोसियो सर्कल और वराछा, किसी भी जगह पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग और अपनी जो भी डिटेल इंक्वायरी आपको चाहिए वो आपको यहां से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए ऑलरेडी बैंक एकेडमी के यूट्यूब पर हम एक वीडियो पहले से डाल चुके हैं, आप वहां तक देख सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त प्रॉब्लम आए नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी सारी हेल्प मिलेगी यहां से। थैंक यू।